Welcome to my channel गुड़िया की बातें। Please like and subscribe to my channel। एक छोटे से गांव में रवि और मोहन नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों बचपन से एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। उनके बीच इतना गहरा संबंध था कि गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। जहां रवि का स्वभाव चंचल और मजाकिया था, वहीं मोहन शांत और गंभीर था। दोनों एक दूसरे की कमियों को समझते और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान रवि और मोहन ने जंगल की सैर करने की योजना बनाई। उनके गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था। लोग अक्सर जंगल में जाने से डरते थे क्योंकि वहां जंगली जानवर रहते थे। लेकिन रवि और मोहन को रोमांच का शौक था और वे नए अनुभवों के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक सुबह सूरज उगने से पहले ही दोनों दोस्तों ने अपना सफर शुरू कर दिया। मोहन ने कुछ फल, पानी और एक छोटी सी चाकू जैसी चीज अपने थैले में रख ली थी। रवि ने केवल एक डंडा लिया और मजाक करते हुए बोला, जंगल में हमारी बहादुरी ही हमारा हथियार होगी। जंगल का रास्ता खूबसूरत था। चारों ओर हरी भरी घास और पेड़ों की ठंडी छाया थी। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने दोनों का दिल खुश कर दिया। चलते चलते वे गहरी बातें कर रहे थे। रवि ने मोहन से पूछा, अगर कभी हम किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? मोहन मुस्कुराकर बोला, दोस्ती का मतलब ही है कि हम हर हाल में एक दूसरे का साथ दें। कुछ दूर चलते चलते अचानक दोनों को जंगल में सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने ध्यान से देखा तो सामने से एक बड़ा और भयानक भालू उनकी ओर बढ़ रहा था। भालू को देखकर रवि डर गया। उसने तुरंत पास के एक पेड़ को देखा और बिना सोचे समझे उस पर चढ़ गया। मोहन को भी डर लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। रवि ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, जल्दी कुछ करो, नहीं तो भालू तुम्हें खा जाएगा। मोहन ने अपनी समझदारी से काम लिया। उसने सुना था कि भालू मरे हुए इंसान पर हमला नहीं करते। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर सांस रोक ली और एकदम शांत हो गया। भालू मोहन के पास आया और उसे सूंघने लगा। मोहन का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। कुछ देर बाद भालू को लगा कि मोहन मर चुका है और वह वहां से चला गया। रवि पेड़ से नीचे उतरा और मोहन के पास आया। उसने मजाक करते हुए पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? मोहन धीरे से उठकर बैठा और बोला, भालू ने कहा कि सच्चा दोस्त वो होता है जो मुसीबत के वक्त साथ न छोड़े। मोहन के जवाब से रवि शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोहन से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने डर में तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैं खुद को तुम्हारा सच्चा दोस्त कहता था, लेकिन मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मोहन ने रवि को माफ कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा दुख था। उसने कहा, डर हर किसी को लगता है, लेकिन दोस्ती का असली मतलब है कि हम उस डर से ऊपर उठकर अपने दोस्त की मदद करें। उस दिन के बाद रवि में बहुत बदलाव आया। उसने समझ लिया कि दोस्ती केवल अच्छे समय में साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल घड़ियों में भी साथ देना जरूरी है। उसने अपने स्वार्थी स्वभाव को बदलने की कोशिश की और मोहन की तरह एक सच्चा और जिम्मेदार दोस्त बनने का प्रण लिया। जब दोनों वापस गांव लौटे तो उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। यह उनकी दोस्ती का एक ऐसा अनुभव था जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। हालांकि मोहन ने रवि को एक गहरी सीख दी थी और रवि ने उस सीख को दिल से स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती केवल अच्छे पलों में नहीं, बल्कि मुसीबत के वक्त में भी साथ खड़े रहने का नाम है। स्वार्थी रवैये से दोस्ती कमजोर होती है, लेकिन भरोसा और मदद से रिश्ते मजबूत बनते हैं।